वो कहते हैं ना सबसे बड़ा रुपया भैया। भारत को जो है अपने पैसे पे बड़ा नाज है और उसकी वजह से आज जो आईसीसी ने जो जनाब दे दिया है चिट्टा जवाब बांग्लादेश को, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कि भाई आपके पास अभी कल तक का कोई टाइम है तो आप बता दीजिए, स्कॉटलैंड को हम रिप्लेस कर देंगे आपके साथ। आईसीसी का जो बोर्ड मीटिंग हुई, सिवाय 2 ममालिक के बकिया तमाम ममालिक ने भारत का साथ दिया और उन्होंने कहा कि जनाब बांग्लादेश को जो 7 फरवरी से वर्ल्ड कप हो रहा है उसको अपने मैचेस वहीं पर खेलने होंगे जहां आईसीसी ने शेड्यूल किए। तो कह रहा हूं कि इंडिया बांग्लादेश जैसी छोटी कंट्री को, छोटे बोर्ड को अपने खिलाफ सर उठाने नहीं देगा। जो भी सर उठाएगा इंडिया कहता है हम उसके सर को छू देंगे, खास करके क्रिकेट में। सिर्फ 2 ममालिक पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था और बांग्लादेश, ये तन्हा रह जाएंगे और बाकी सारे ममालिक उनके पीछे चले गए। मैं तो हैरान हूँ, श्रीलंका भी उनके साथ शामिल हो गया है, अफगानिस्तान भी शामिल हो गया है। अब बीसीबी सोचने पर मजबूर हो गया है, परेशान हो गया, हम क्या करें, हमारी दुनिया में कोई बात नहीं सुन रहा है। क्योंकि आईसीसी और साथ में बीसीसीआई, तो कोई भी बोर्ड और कोई पंगाबाजी नहीं लेना चाहता, अपने हालात और मरासम अच्छे रखना चाहता है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में और बीसीसीआई, उसके अंदर फर्क ये है कि उनके पास एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने का एक सिस्टम है, एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन है, संजीव गुप्ता जो है वो आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव है। तो इसका मतलब है ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल हो गई, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं रही। बीसीसीआई वैसे बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, T20 वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट कर रहा है, 20 कंट्रीज इंडिया खेलने आ रही हैं, बड़े स्टेडियम्स हैं, तो कहते हैं क्यों ना भी अपना तगड़ापन दिखाएं। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो आईसीसी की मीटिंग हुई है और उसमें आईसीसी ने अल्टीमेटम दे दिया बांग्लादेश को, भारत ही खेलने आना पड़ेगा, 24 घंटे में जवाब दो, नहीं तो तुम्हारी रिप्लेसमेंट में स्कॉटलैंड को डाल देंगे। और पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया वोट देके, मगर बाकी देशों के क्रिकेट बोर्ड जैसे अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सब ने भारत का साथ दिया वोट देके। और बांग्लादेश अगर पाकिस्तान बनेगा तो जैसे पाकिस्तान के बोर्ड क्रिकेट बोर्ड का हाल हुआ है वैसे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का हाल हो जाएगा। तो बीसीसीआई के आगे ना तो आईसीसी की चलती है ना किसी और की। भारत रेवेन्यू जनरेट करके देता है तो भारत की चलेगी। जिस देख पाकिस्तान हैरान परेशान है कि भारत अपनी दबदबा दिखा रहा है, भारत के पास पैसा है, आईसीसी में भी जय शाह बैठे हुए हैं, बीसीसीआई रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। तो बांग्लादेश के भारत ने सपने चूर चूर कर दिए हैं और बांग्लादेश बॉयकॉट भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर बॉयकॉट किया तो पॉइंट्स का नुकसान तो होगा ही होगा, मगर डॉलर्स का भी नुकसान होगा बांग्लादेश को। चलो वीडियो को स्टार्ट करते, धन्यवाद। दरअसल मसला ये है कि वो कहते हैं ना सबसे बड़ा रुपया भैया। भारत को जो है अपने पैसे पे बड़ा नाज है और उसकी वजह से आज जो आईसीसी का जो बोर्ड मीटिंग हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, उस बोर्ड मीटिंग में सिवाय 2 ममालिक के बकिया तमाम ममालिक ने भारत का साथ दिया और उन्होंने कहा कि जनाब बांग्लादेश को जो 7 फरवरी से वर्ल्ड कप हो रहा है उसको अपने मैचेस वहीं पर खेलने होंगे जहां आईसीसी ने शेड्यूल किए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 2 ममालिक पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था और बांग्लादेश, ये तन्हा रह जाएंगे और बाकी सारे ममालिक उनके पीछे चले गए। मैं तो हैरान हूँ, श्रीलंका भी उनके साथ शामिल हो गया है, अफगानिस्तान भी शामिल हो गया। लेकिन जब से क्रिकेट में सियासत आई है और खास तौर पर भारत, जब से भारत के अमित शाह जो वजीर दाखिला है, उनके साहबजादे जय शाह, जब से वो क्रिकेट की दुनिया में आए हैं और 2014 से जब से मोदी हुकूमत जो है भारत में आई है, उसके बाद से क्रिकेट एज अ टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन है, संजीव गुप्ता जो है वो आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव है। तो इसका मतलब है ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल हो गई, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं रही। तो ये क्यों ट्रांसलेट नहीं होता? ऊपर लड़ाई में क्या फायदा है लोगों का? ये कुछ दुकानदारी है लड़ाई की? बिल्कुल, आपने काजी सही साहब बिल्कुल सही कहा कि दुकानदारी है ना, कि मैंने जिस तरह शुरू में कहा कि मोदी हुकूमत इसको एज अ टूल इस्तेमाल कर रही है। और बीजेपी की जब से हुकूमत आई है, जब जिस तरीके से वो दोनों ममालिक, हालांकि आखिरी मरतबा पाकिस्तान ने 2012 में दौरा किया था भारत का, उसके बाद से पाकिस्तानी टीम 14 बरस हो रहे हैं वर्ल्ड कप तो खेलने जाती, लेकिन बाय रेक्टर सीरीज नहीं खेली। 2016 में गए, 2023 में गए। सब जो कुछ हरकतें वो कर रहा है, इंडिया जो हरकतें कर रहा है, आईसीसी तो वो रहा ही नहीं। लगता है कि वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो नजर आ रहा है हमें। तो शुरू में मैंने यही कहा ना शाहिद साहब कि ये आईसीसी नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। मेन जो बड़े बड़े ओहदे हैं, चेयरमैन उनका, जो चीफ एग्जीक्यूटिव उनका,
दीगर मीडिया का हेड उनका, वो सारे लोग तो उनके हैं। दुबई में आप जाकर देखें ना, मैं तो गया हूं उनके हेडक्वार्टर में, मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो है दे बिलोंग टू इंडिया। तो इसका मतलब है एक लॉबी है और वो अपने पैसे पर अपने उस पर बड़ा जोम है कि जी हमारे पास स्पॉन्सर्स हैं बड़े बड़े, जिसकी वजह से कोई हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। और यही वजह है, आप देखें इतना रेवेन्यू जो जनरेट करते हैं, ब्रॉडकास्टर भी उनके हैं, स्पॉन्सर भी उनके हैं, तो इसी वजह से वो फैलने वाले। मैंने आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि इंडिया बांग्लादेश जैसी छोटी कंट्री को, छोटे बोर्ड को अपने खिलाफ सर उठाने नहीं देगा। जो भी सर उठाएगा, इंडिया कहता है हम उसके सर को छू देंगे, खास करके क्रिकेट में। वो कहते हैं कि हमारी सुप्रीमेसी है कि हम किसी को आगे नहीं आने देंगे, कि आईसीसी इंडिया के कंट्रोल में है। जे शाह साहब आईसीसी के तख्त पे बैठे हुए हैं। आप नहीं कह सकते कि भाई इंडिया के खिलाफ किस तरह को बात कर रहे क्रिकेट में। और चीमा साहब, ये 2 दफा आईसीसी ने डिमांड रिजेक्ट कर दी बांग्लादेश की। उन्हें आज कहा कि जो शेड्यूल्ड मैचेस हैं उसी मुताबिक होंगे, और ये जो बढ़के मारी जा रही है बीसीबी की तरफ से और पीसीबी की तरफ से, वो कहते हैं कि बंद करें, जो शेड्यूल्ड मैचेस है हम उसी हिसाब से जो है खेलेंगे। उन्हें साथ ये भी बोला कि जब 20 टीम्स आ रही हैं तो आपको क्या मसला है? दुनिया की 20 टीम्स आ रही हैं, इटली आ रही है, यूएसए आ रहा है, नेदरलैंड्स आ रहा है, स्कॉटलैंड आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी सीनियर कंट्रीज आ रही हैं, तो भाई आपको क्या मसला खेलने? अगर आप इस टाइम बांग्लादेश अपनी इज्जत बचाना चाहता है, एम्बैरेसमेंट से बचना चाहता है, चिमा साहब दे हैव ओनली वन ऑप्शन कि आप बाइकआउट कर दें, बस खत्म। तो बाइकआउट करने का तो नुकसान होगा ना, पैसे से भी जाएंगे और उससे भी जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल वो बाइकआउट करेंगे, मैं आपको बता दूं, वो खेलेंगे, आई थिंक जाएंगे। इंडिया के लिए, इंडिया जो है ना आईसीसी का फेवरेट है, और आईसीसी पूरा फेवरेटिज्म दिखाता है। और अब तो पूरा ही वैसे चिमा साहब देखिए, फंडिंग में इंडिया सबसे ज्यादा करता है। जे शाह साहब इस टाइम आईसीसी के चेयरमैन है, बीसीसीआई वैसे बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में है। T20 वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट कर रहा है, 20 कंट्रीज इंडिया खेलने आ रही हैं, सिक्योरिटी का अगर कोई मसला नहीं है, बड़े स्टेडियम्स हैं, तो कहते हैं क्यों ना भीड़ अपना तगड़ापन दिखाएं, इस हिस्से में कैसे हमें चलना है और क्रिकेट की सुप्रीमेसी कैसे दिखानी है। और जब किसी को तंग करना आता है, इंडिया सबसे पहले क्रिकेट का वार करता है उसके ऊपर, जो भी सामने आएगा जैसे क्रिकेट की तमाशा मारेंगे जोर से, भाई इधर आओ, तुम्हें पहले क्रिकेट से हम तुम्हें हिलाएं। अब बीसीबी सोचने पर मजबूर हो गया है, परेशान हो गया, हम क्या करें, हमारी दुनिया में कोई बात नहीं सुन रहा है। पाकिस्तान के अलावा कोई साथ में नहीं खड़ा हो रहा, ना ही ऑस्ट्रेलिया खड़ा हो रहा है, ना यूएसए खड़ा होगा, ना इंग्लैंड खड़ा होगा। उन सबको पता है इंडिया को नाराज नहीं करना। अगर इस टाइम कोई इंडिया के खिलाफ खड़ा है तो पाकिस्तान खड़ा है, वो भी पूरे तरीके से नहीं। इस टाइम हमारा बंदा पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। उन्होंने कहा जी आपने एक बड़ा शोर डाला था कि हम देखेंगे बांग्लादेश के साथ अगर जाती होती तो अब दिखाओ। मोहसिन नकवी साहब आप दिखाएं, आपने क्या करना है। दुनिया में शोर डाले अगले 20 दिन में, अगर आप डाल सकते हैं तो आईसीसी आपकी आवाज भी नहीं उठने देगा, ये मुझे भी पता है फिलहाल।